देखिए, सुपर टेट का एग्ज़ाम जो है, वो 1-2 घंटे से तो निकलने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें 14 सब्जेक्ट है और 14 सब्जेक्ट पे बराबर ही ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देने से अच्छा हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। इसलिए हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, तो हर एक सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल ज़रूर होना चाहिए। तो समझदारी इसी में है कि 1-2 सोर्स अपना देख लीजिए और उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, एक सोर्स ले लीजिए, एक किताब या एक मॉक टेस्ट की पीवाईक्यू 2-3 किताबें ऐसे हैं सिलेक्टेड, जो आप ले लीजिए और उससे अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना हम सिलेक्शन से पीछे होते जाएँगे। इसलिए देखिए, बहुत सारे लोग का पढ़ने में मन नहीं लगता है सुबह-सुबह, मेरा भी कई दिन कभी-कभी मन नहीं लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह सबसे पहले उठते ही मॉक टेस्ट दे देती हूँ। 10 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का, बस इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 क्वेश्चन वाला एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें अगर क्वेश्चन आ गया तो अभी ठीक है, अगर नहीं आया तो उसको खत्म करने के बाद उसका आंसर देख के उसको अच्छे से एनालाइज़ करके बस 5 से 3 या 4 या 5 मिनट ऐसे ही कुछ लगता है, उसमें आपने कर लिया, उसके उसमें एक मोटिवेशन मिलता है पढ़ने का और अपना सिलेबस को कंप्लीट करने का। मतलब पढ़ने का बहुत मन करता है। आप ना ये आज़मा के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सुबह उठते ही जैसे हम प्लान बनाते हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं सुबह-सुबह, जो भी अपना डेली का काम करते हैं, तो जो लोग अभी पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है कि वैकेंसी भी बहुत दूर है और पढ़ना भी चाहते हैं कि पढ़ लें, मेरा सिलेक्शन हो जाए इस बार, तो उन सब के लिए मैं यही कहूँगी कि मैं जो करती हूँ, जब भी मेरा मन पढ़ने में सुबह-सुबह नहीं लगता है, कई दिन से मैं 1-2 दिन से गैप हो जाता है, तो मैं सुबह-सुबह मॉक टेस्ट लगाती हूँ। 10 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाया, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप सुपर टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सुपर टेट का जैसे ईज़ी जैसे हिंदी है, हिंदी या ईवीएस, जैसे मेरा ईवीएस फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है? तो मैं ईवीएस का 10 या 5 क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, उसके बाद मैंने जो प्लान बनाया है, उसके बाद सुबह-सुबह जो भी टफ सब्जेक्ट है या कुछ भी, तो 1-2 घंटे उसको पढ़ना, ठीक है? तो इससे एक शुरुआत हो जाती है और आप डेली अपनी शुरुआत एक मॉक टेस्ट से करिए, सुपर टेट के मॉक टेस्ट से, चाहे वो हिंदी हो, ईवीएस हो, हाँ, उससे शुरुआत करिए। आप दिन भर मोटिवेट रहेंगे पढ़ने के लिए, अपना जो प्लान बनाएँगे उसके लिए, ठीक है? कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जैसे 14 सब्जेक्ट है, तो उसको हमें छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट कर के पढ़ेंगे, तो हमारा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट भी होगा और हमें समझ में भी आएगा और हम चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ भी कर पाएँगे। अगर इकट्ठे हम 5 से 6 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने लगेंगे, तो हमारा नहीं कंप्लीट हो पाएगा, जिसकी जैसी कैपेसिटी है। जैसे बहुत सारी महिलाएँ हैं, घर का भी काम देखना रहता है, बहुत सारे लोग हैं, बाहर का भी काम करना रहता है, तो उस सबको मिला के अब जो केवल पढ़ाई पे ही है, तो वो कर सकता है 5-6 सब्जेक्ट एक साथ, लेकिन जिसके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो वो अपना इस हिसाब से 2 से 2 नहीं 3 सब्जेक्ट लेके चले, जैसे कि हिंदी और जीके, पेडागॉजी 3 सब्जेक्ट लेके पढ़े, उसका कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसको रिवीजन करें, फिर 3 सब्जेक्ट ले, तो ऐसे-ऐसे टुकड़ों में हम बाँट के पढ़ेंगे, तो हमारा जल्दी से सारे सब्जेक्ट खत्म भी होंगे। हमें सुबह सुबह उठते ही तो मॉक टेस्ट देना है और 2 सब्जेक्ट अपने फिनिश कर लेने हैं। जो भी शेड्यूल हम बनाएँगे कि आज हमें ये टॉपिक खत्म करने हैं, या हिंदी के, इंग्लिश के, पेडागॉजी के, जो भी टॉपिक लिखा है हमने, 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद एक टाइम ऐसा रखेंगे जिसमें तीसरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और डेली जो हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन ही हमारी ताकत है, समझ लीजिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम कहाँ से ही निकल पाएगा। क्योंकि बार-बार रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट से तो शुरुआत करेंगे, ये पहले ही मैं बता चुकी हूँ। और करंट अफ़ेयर की कोई भी एक सोर्स ले लीजिए, कोई भी, जैसे जो भी आपको समझ में आए, और मैं करंट अफ़ेयर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बता दूँगी, जिससे 2018 और 19 में प्रश्न पूछे गए थे, उस हिसाब से एनालाइज़ करके कि कौन से टॉपिक करंट अफ़ेयर के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि करंट में मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा की है, तो उसमें सारे टॉपिक तो सारे एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट रहते हैं ना, तो कुछ-कुछ टॉपिक है, जैसे पूछता है, जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकें पूछ लिया, घटनाएँ के बारे में, अपने राज्य की घटनाएँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो इस तरीके से। तो अ तो कोई भी रास्ता हम चूज़ करते हैं तो आसान तो नहीं होता है, लेकिन उसको आसान बनाना पड़ता है। उसको थोड़ी-थोड़ी दूरी तय करके, जैसे हम कहीं किसी दूरी पे निकलते हैं कि कहीं ट्रैवल करने के लिए, तो थोड़ी-थोड़ी दूरी तय होती है, वैसे एग्ज़ाम है। तो हमें छोटे-छोटे टुकड़े में अपने सिलेबस को बाँटना है और उसको धीरे-धीरे कंप्लीट करना है, एक-एक सब्जेक्ट को, और एक-एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हुए एक-एक सब्जेक्ट के हमें मॉक टेस्ट करने हैं और पीवाईक्यू तो ज़रूर करना है। सबसे पहले तो हमें पीवाईक्यू ही खत्म कर लीजिए, 2018-19 का जो है पीवाईक्यू, उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसका एक ठो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और जो-जो हमारे टॉपिक खत्म होते जाएँ, उसका एक शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स हमें लास्ट में रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जो हमारे पास सोर्स अवेलेबल है, अभी से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सुपर टेट की तैयारी करने में लग गए हैं या सोच रहे हैं या देंगे, तो आपका यूपी टेट और सी टेट तो निकला ही होगा। तो हमारे पास तो 5 सब्जेक्ट के या 6 सब्जेक्ट के वैसे ही सोर्स होंगे, हाँ? तो उससे ही शुरू कर दीजिए और सुपर टेट का जो भी आपको समझ में आए ले लीजिए।
और मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी मॉक टेस्ट करके हमें अपनी गलतियों का पता लगता है कि हम किस क्वेश्चन में फँस रहे हैं, किसमें समझने में, किसमें सॉल्व करने में, किसमें हमारा एरर हो गया, हमने गलती से उसको गलत कर दिया। तो मॉक टेस्ट हमें अपनी गलतियाँ बताती हैं, जो हमें एग्ज़ाम टाइम में गलतियाँ कम करा देती हैं, बहुत कम करा देती हैं अगर हम मॉक टेस्ट देते हैं। इसलिए डेली अपनी सुबह की, मैं बार-बार कह रही हूँ, डेली अपनी सुबह की शुरुआत एक मॉक टेस्ट से दीजिए, चाहे 10 क्वेश्चन का ही, चाहे ऑनलाइन दीजिए, चाहे ऑफलाइन दीजिए, 10 क्वेश्चन से शुरुआत करिए। और आज जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड करेंगे। जैसे आज हमको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी का सुबह 10 मॉक टेस्ट ही सॉल्व करने हैं। हमें ईवीएस पढ़ना है तो हमने ईवीएस का 10 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया। इससे हमें पता चलता है और अच्छा लगता है। आप एक बार करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और पूरे दिन की एक एक कॉपी लेना है या डायरी लेना है, जो भी लीजिए उसमें आप अपना नोट डाउन कर लीजिए कि ये मेरा 3 सब्जेक्ट है, इसमें से मुझे आज 2 टॉपिक 3 टॉपिक कंप्लीट करना है। और जो कंप्लीट किया अपना उसपे अपना एक मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, उसपे हर सब्जेक्ट वाइज़ दीजिए, टॉपिक वाइज़ दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट देते चलिए और हफ्ते में एक फुल मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। और पीवाईक्यू को देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। और सिलेबस अपने पास रखिए। अभी शुरुआती के दिनों में आप सबसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए जो आपका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उस पे ध्यान दीजिए ज़्यादा। और दूसरों की से तुलना बिल्कुल मत करिए कि वो बाहर रह के पढ़ रहा है या हम घर पे रह के पढ़ रहे हैं, तो कोई 12 घंटे पढ़कर भी पीछे रह जाता है और कोई बस 5 से 6 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लेता है। तो इस दुविधा में तो बिल्कुल रहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, सबका अलग-अलग अपना टाइम होता है। कोई सुबह के टाइम पे ज़्यादा खाली होता है, कोई शाम के टाइम पे खाली होता है। सब लोग अपने-अपने हिसाब से एक स्टडी प्लान बना लीजिए कि हमको 4 से या 5 घंटे, 5 से 6 घंटे जो भी पढ़ना है। लेकिन सुबह उठते ही शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 5 से 6 महीने में सब कुछ हो जाएगा सुपर टेट का। जहाँ तक लग रहा है, तो 5 से 6 महीने में आप बस 5-6 घंटे देंगे अपने, बस उसके बाद तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय-बाय।